एक अवसर पर जब फरीसियों ने उनसे ये जानना चाहा कि परमेश्वर के राज्य का आगमन कब होगा, तो मसीह यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य का आगमन दिखने वाले संकेतों के साथ नहीं होगा, और ना ही इसके विषय में कोई ये कह सकता है, देखो देखो, ये है परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। तब अपने शिष्यों से उन्मुख हो मसीह यीशु ने कहा, वो समय आ रहा है जब तुम मनुष्य के पुत्र के राज्य का एक दिन देखने के लिए तरस जाओगे और देख ना पाओगे। लोग आकर तुम्हें सूचना देंगे, देखो वो वहां है, या देखो वो यहाँ है। ये सुनकर तुम चले ना जाना और ना ही उनके पीछे भागना, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का दोबारा आना बिजली कौंधने के समान होगा, आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक। किंतु उसके पूर्व उसका अनेक यातनाएं सहना और इस पीढ़ी द्वारा तिरस्कार किया जाना अवश्य है। ठीक जिस प्रकार नोहा के युग में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। तब भी लोगों में उस समय तक खाना पीना, विवाह उत्सव होते रहे, जब तक नूह ने जलयान में प्रवेश न किया। तब पानी की बाढ़ आई और सब कुछ नाश हो गया। ठीक यही स्थिति थी लोत के समय में। लोग उत्सव, लेन देन, खेती और निर्माण का काम करते रहे, किंतु जैसे ही लोत ने सोदोम नगर से प्रस्थान किया, आकाश से आग और गंधक की बारिश हुई और सब कुछ नाश हो गया। यही सब होगा उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। उस समय सही ये होगा कि वो जो छत पर हो और उसकी वस्तुएं घर में हो, वो उन्हें लेने नीचे ना उतरे। इसी प्रकार वो जो खेत में काम कर रहा है, वो भी लौट कर ना आए। याद है लोत की पत्नी, वो जो अपने प्राणों को बचाना चाहता था, उन्हें खो देता है, और वो जो अपने जीवन से मोह नहीं रखता, उसे बचा पाता है। उस रात एक बिछौने पर सोए हुए दो व्यक्तियों में से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ अनाज पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। खेत में दो व्यक्ति काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, कब प्रभु? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, गिद्ध वहीं इकट्ठा होंगे जहां शव होता है,